हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। दिस इज आसिफ सर, द वेक्टर सर। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट बेसिक lecture of the physics, that is what is a physical quantity. ओके बेटा, जैसे आप जानते हो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स क्या चीज है उसके बारे में जाना और फिजिक्स क्या रिलेशन रखती है मैथमेटिक्स के साथ और अदर साइंसेस के साथ। तो फिजिक्स जो हमने जाना, नेचर और नेचुरल फिनोमिना की नॉलेज को डिस्कवर करने को कहते हैं। तो फिजिक्स को समझने के लिए जो फिजिक्स एक साइंस है, इनफैक्ट मोस्ट बेसिक साइंस है, तो उस साइंस को समझने के लिए, उस साइंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज फिजिक्स can be understood with the help of certain quantities, which quantities we call physical quantities. तो physical quantities कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटीज उन सारी क्वांटिटीज को हम कहेंगे जिनकी मदद से, जिनकी बदौलत हम फिजिक्स, जिनकी बदौलत हम नेचुरल फिनोमिना को अच्छी तरह से विद प्रिसाइज डिटेल्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आप देखते हो जब किसी को फीवर रहता है तो उसका फीवर कहीं उसके लिए फैटल साबित ना हो तो हम क्या करते हैं, उस फीवर को मेजर करते हैं। तो इसका फीवर, क्या हम फीवर मेजर करते हैं या उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं? तो हम उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये टेम्परेचर, ये ऑब्जर्वेशन था। किसी बंदे को हमने फीवर देखा, हमें हॉटनेस फील हुई, तो हमने क्या किया, हमने थर्मोमीटर लेके आए और उसके मुंह में रख दिया, तो हमने इसका टेम्परेचर मेजर किया। तो ये ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट, प्रिसाइज रिजल्ट, बंदे को फीवर है कि नहीं, बंदा ठीक है कि नहीं, तो वो बंदा ठीक है कि नहीं ये हमें तभी पता चलेगा जब हम थर्मामीटर लगा के उसके मुंह में देखेंगे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर, जो नॉर्मली क्या होता है 37 डिग्री, अगर वो उससे बढ़ गया है तो बंदे को फीवर है, अगर उससे कम गया है तो बंदे को फीवर नहीं है। और एक मिसाल देते, ये है मार्कर मेरे पास। अगर मैं इस मार्कर को नीचे छोड़ूं with the help of gravity, ये एक ऑब्जर्वेशन है, with the help of gravity this marker will fall down, this marker will fall down because of gravity. ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींचेगी, धरती माँ इसको अपनी ओर खींचेगी कि नहीं खींचेगी? ओके बेटा, जब ये नीचे गिरेगा तो ये किस स्पीड के साथ नीचे जाएगा? और अगर ये नीचे गया, किस स्पीड के साथ गया? क्या वो स्पीड कांस्टेंट स्पीड थी या वेरिएबल स्पीड थी? वो कैसे पता चलेगा? तो हमें स्पीड को मेजर करना है। ये एक ऑब्जर्वेशन जो हुई, हमारे सामने हुई, तो इस ऑब्जर्वेशन को, इस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि ये मार्कर जो नीचे जा रहा है, नॉट ओनली मार्कर, एनी ऑब्जेक्ट जो नीचे जा रहा हो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, तो ये मार्कर नीचे गया तो किस स्पीड के साथ गया? दूसरी बात, इस मार्कर ने यहां से यहां जाने में कितना टाइम लिया? अगर मैं यहां पे कोई और ऑब्जेक्ट रखूं जिसका मास इस मार्कर से बड़ा हो, इस मार्कर से बड़ा जो ऑब्जेक्ट हो, क्या वो भी इतना ही टाइम नीचे ले जाएगा? नीचे जाने में इतना ही टाइम उसको भी लगेगा क्या? अगर यही है तो ये चीज हमें तभी समझ आएगी जब हम इस चीज को, इस टाइम को मेजर कर पाएंगे, जब हम इस डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे, जब आप इस स्पीड को मेजर कर पाओगे। तो ऑल दीज मेजरेबल क्वांटिटीज जिनकी बदौलत हम नेचुरल फिनोमिना को प्रिसाइज डिटेल के साथ समझ पाएंगे,
पाएंगे, उन सारे नेचुरल फिनोमिना को हम तभी समझ पाएंगे, तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हमें इन चीज़ों का मेजरमेंट पता हो। ऑल दोज क्वांटिटीज इन विच फिजिकल लॉज, इन विच नेचुरल लॉज, इन विच फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद प्रिसाइज डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। ठीक, दीज क्वांटिटीज वी कॉल फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर मैं यहां पे बोर्ड पे लिखूं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल द क्वांटिटीज इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज एसेंशियल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मास है, मास, तो किसी चीज का मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है इसमें, ठीक है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वी कैन मेजर इट। लेंथ, दो पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस या लेंथ, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो वी कैन मेजर इट एंड दैट इज अगेन ए फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, अभी बोल रहा था कि सन से लाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल सन लाइट को जमीन तक आने में कितना टाइम लगता है, वी कैन कैलकुलेट टाइम। हमारे इस लेक्चर का टाइम कितना है तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कितना टाइम है, ठीक है। इसी तरह बॉडी का टेम्परेचर, सब्सटेंस का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर, तापमान हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह किसी बॉडी की स्पीड हम मेजर कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज इन विच वी कैन एक्सप्रेस द फिजिकल लॉज एंड हुज मेजरमेंट इज एसेंशियल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। रेस्ट ऑल अदर क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मेजर करना है, वी कॉन्ट मेजर बिल्डिंग एज ए होल, वी कॉन्ट मेजर a mountain as a whole, we can measure the height of the mountain, length, width of the mountain, height of the building. Parameters of the building can be measured, but as a building, whole building, we can't measure it. इसी तरह abstract things we can't measure it. For example, इस बंदे को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, ये खुशी के मारे पागल हो रहा है, तो कितनी खुशी है, कितने केजी की खुशी है इसमें बच्चा, कितने मीटर की खुशी है, मेजर कर पाओगे बच्चा। और एक मिसाल लेते हैं, जैसे गाना सबने सुना होगा, हमें तुमसे प्यार कितना, कितना जानते हो, कितना, इतना, इतना, ये इतना, अरे भाई कितना, ये कोई मेजर नहीं कर पाएंगे। हम इतना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, झूठ मूठ का इतना भी बोल सकते हैं, बट कितना है बेटा, ये एक्चुअल में कोई मेजर नहीं कर सकता। कितना प्यार है, कितनी खुशी है, कितना गम है, कितनी नफरत है, ये कोई जान नहीं सकता, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके बेटा, तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी।